Hello students, today we are going to study chapter 3 of class 8th whose name is mineral and power resources। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं ज्योग्राफी बुक एनसीईआरटी का, जिसका नाम है मिनरल और पावर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इसमें एक स्टोरी दे रखी है। जो एक कीरी नाम की जो लड़की है वो सुकांत से मिलने धनबाद के पास में अपने पैतृक स्थान मतलब अपने नेटिव प्लेस पर जाती है। कीरी बहुत आश्चर्यचकित होती है जब वो बहुत बड़ी एरिया को ब्लैक देखती है। मतलब कीरी सरप्राइज करती है, अमेज्ड होती है जब वो एक सामने जो एरिया है, जो लार्ज एरिया है, उस पूरी एरिया को ब्लैक देखती है। तो वो सुकांत से पूछती है कि सुकांत, ये जो पूरा स्थान है ये ब्लैक और डस्टी क्यों है, काला और धूल भरा क्यों है, वह पूछती है। तो सुकांत उसे आंसर देता है, दिस इज बिकॉज, ये इसके कारण है क्योंकि पास में कोल माइंस हैं, उसके कारण से ये ब्लैक और डस्टी है। उसके बाद वो पूछती है कि डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम ट्रक्स को देखती हो? तो ये सुकांती बोल रहा है, क्या तुम ट्रक्स को देखती हो? वो मिनरल कोल को लेकर जाते हैं। ये सब सुकांत ने रिप्लाई किया। तो अब कीरी पूछती है कि व्हाट आर मिनरल्स क्या हैं? तो सुकांत उसका रिप्लाई देता है, क्या तुमने कभी बेकिंग बिस्किट्स देखे हैं? उसमें क्या होता है, फ्लोर आटा होता है, मिल्क होती है, शुगर होती है और कभी कभार उसमें एग्स को भी एक साथ मिक्स किया जाता है। जब हम लोग बेक्ड बिस्किट्स को ईट करते हैं, ठीक है, तो क्या हम जो इसमें यूज होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या फिर उन्हें हम सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं? तो फिर वो भी ये भी बताता है कि जिस प्रकार जैसे कि बिस्किट्स में अलग अलग नंबर ऑफ थिंग्स मिक्स होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, इसी तरह जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, जिनमें मिनरल्स मिक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मिनरल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं अर्थ के जो रॉकी क्रस्ट है उसके ऊपर। तो ये तो सुकांत ने बताई हुई मिनरल की डेफिनेशन थी, लेकिन सिंपल सी डेफिनेशन जो हम याद करते हैं, जो कि हमें आनी चाहिए, वो ये है कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मीन्स एक नेचर की तरफ से निकलने वाला जो सब्सटेंस है जिसका अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, उसे हम मिनरल कहते हैं। और जो मिनरल्स हैं वो इक्वली पूरे अर्थ के जो सरफेस है, पूरा अर्थ का जो स्पेस है वहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मीन्स अनइक्वल है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी एक पर्टिकुलर, कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, रॉक फॉर्मेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहां हम आसानी से उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स बनाते हैं अलग अलग कंडीशंस में। ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्रिएट होते हैं, इनमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। इन्हें हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इनकी सॉल्युबिलिटी है, इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो मिनरल्स क्या होता है कि मिनरल्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तो मिनरल्स के टाइप्स की बात करें, मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 मेटेलिक एंड नंबर 2 नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ये इसका क्लासिफिकेशन है मिनरल्स का। तो 3000 डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम इनके कंपोजिशन के ऊपर बात करें तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। इन्हें मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में। और मेटेलिक हमारे 2 काइंड्स में, फेरस एंड नॉन फेरस। तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं
उनमें वो मेटल को कंटेन करते हैं ड्रॉ फॉर्म में। और मेटल क्या होती है कि मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है। मेटल क्या होती है? मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जिसमें अच्छी खासी लचर या फिर अच्छी खासी उसमें चमक होती है, साइन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी आयरन और मेटलिक मिनरल है, बॉक्साइट, मैग्नीज, इन ओर से हम मेटल्स पाते हैं और जो मेटलिक जो मिनरल्स पाते हैं उन्हें हम मेटलिक मिनरल्स कहते हैं। फेरस, जहाँ फेरस वर्ड आता है वहाँ आयरन जुड़ जाता है, तो फेरस मिनरल्स में हमारे आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमेटीज आते हैं जो आयरन को कंटेन करते हैं। तो फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन और पाई जाती है, जिसमें आयरन पाया जाता है, जो आयरन और मैग्नीज, क्रोमेटीज, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता है, लेकिन उनमें कुछ और दूसरे सब्सटेंस होते हैं, कुछ और दूसरी मेटल होती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। अगर आपसे कोई पूछता है कि फेरस मिनरल्स क्या होते हैं तो आप उनसे सिंपली बोल सकते हो फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन होता है और नॉन फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता है लेकिन और कुछ दूसरे मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। तो ये तो हमने मेटलिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में जान लिया। इसके बाद हम लोग नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में जानेंगे। तो नॉन मतलब नहीं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन मेटलिक मिनरल्स में आते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कोल, पेट्रोलियम हमारे नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा या फिर क्वेरिंग के द्वारा। तो एक्सट्रैक्शन जो मिनरल्स होता है वो माइनिंग या फिर ड्रिलिंग या फिर क्वेरिंग के द्वारा होता है। और माइनिंग 2 टाइप से की जाती है, एक तो ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा सॉफ्ट माइनिंग। तो माइनिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं रॉक्स से, ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर बरीड करके, उसे हम माइनिंग कहते हैं। कि माइनिंग किसे कहते हैं? कि माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अर्थ की सरफेस के नीचे से, अर्थ की सरफेस के नीचे से रॉक्स से जो मिनरल्स निकालते हैं, रॉक्स को बरीड करके जो मिनरल्स निकालते हैं उसे हम माइनिंग कहते हैं। तो मिनरल्स जो स्वेलो डीप, जो गहराई में जो मिनरल्स लाई करते हैं उन्हें हम उसके ऊपर की सरफेस को हटाकर निकालते हैं, जिसे हम ओपन कास्ट माइनिंग के नाम से जानते हैं। और जो डीप बोर्ड्स होते हैं उन्हें हम शाफ्ट के नाम से जानते हैं। और हैव टू बी मेड, और ये किस चीज़, और इन्हीं मिनरल डिपॉजिट्स तक हम पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ होल भी करना पड़ता है। इसे हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। मतलब नीचे पहुंचने के लिए हमें जो डेप्थ में जाना पड़ता है, जो होल करना पड़ता है, उसे हम लोग शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और जो पेट्रोलियम है या फिर जो नेचुरल गैस हैं वो इस अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे, काफ़ी दूर हैं, जो गहरे कुएं हैं, ठीक है, जिनसे हम इन सबको निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो मिनरल्स अर्थ की सरफेस के पास में लाई करते हैं उन्हें हम सिंपली हम खोद कर जिन मिनरल्स को अर्थ की सरफेस के पास से निकालते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग क्वेरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि माइनिंग थी, और ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, और साफ्ट माइनिंग क्या होती है, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। तो इनके बारे में हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या है कि मिनरल्स का जो सेकंड टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कितने मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कितने मिनरल बटे हुए हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो आज की जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर 3 का। तो इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें, सबसे पहले ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करनी है और इन्हें थोड़ा सा लर्न भी करनी है। उसके बाद हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अगर मैं आगे आपको टीच करूँगा तो क्या हुआ कि आप इन लोगों को मिक्स कर दोगे इन टॉपिक्स को। तो इस वीडियो में जो कवर करने वाले जो टॉपिक्स थे, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें अपनी एक कीरी और सुकांत की स्टोरी को कंप्लीट किया है। उसके बाद मिनरल की डेफिनेशन को देखा है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स,
और इसके बाद इनके टाइप्स को भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक कौन से, फेरस कौन से, नॉन फेरस कौन से मिनरल्स होते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू इन मिनरल्स को हम निकालते हैं, इनको भी हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है कि माइनिंग के थ्रू, तो माइनिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ड्रिलिंग के थ्रू, तो ड्रिलिंग कौन सी प्रोसेस होती है, क्वेरिंग कैसे करते हैं क्वेरिंग, और इसके साथ ही ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, सॉफ्ट माइनिंग क्या होती है, तो इनके बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है। तो ये तो था हमारा कम हाफ चैप्टर, लेकिन इसके बाद अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग जो हाफ चैप्टर है वो हम लोग अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने सेकंड इस वीडियो के पार्ट में। तब तक आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा। थैंक्स।